भाई को किस चीज़ का कैंसर है? उन्हें प्रोस्टेट का कैंसर था। तो सूरा रहमान सुबह दोपहर शाम, आपके भाइयों को किस चीज़ का था? सॉरी, कॉलन का, दोनों को ही? ओह, और नीस को भी सेम कोलन का। नीस को भी है? जी जी। ओहो, पूरी फैमिली में ही चल रहा है। अच्छा, वो सारे भी सऊदीया रहते हैं या वो इधर होते हैं? नहीं, यूके में। वो यूके में होते हैं। चलें, उन्हें कहें कि सूरा रहमान सुने सुबह दोपहर शाम 7 दिन अल्लाह के आगे पेश होके डूब के, और 1 हफ़्ता सुननी है। उसके बाद सबसे पहले तो अपनी हालत देखें कि उसमें क्या तब्दीली आती है, और उनके जो भी अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, दर्द है या जो भी तकलीफ़ है, और पूरे जिस्म की फीलिंग उनकी क्या है, उसके अगर कोई कमी बेशी रह जाए, तकलीफ़ कम ना हो, तो 1 हफ़्ता और सुने। अगर सुन चुके हैं पहले ही और उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 3 बार अल्लाह कह के दुआ करके पानी तो पीते रहें, लेकिन ये सोचें कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सूरा रहमान में तो नक्स नहीं है, ना सूरा रहमान बनाने वाले में है, सुनने में कहीं रह जाता है, या इंसान किसी को माफ़ नहीं कर रहा होता या उसे कोई नहीं माफ़ कर रहा होता। वो एक वीडियो में हवाला देता होता हूँ उन खातून का, बड़ी दिलेरी से बोली हुई हैं, वो अमेरिका से आई। विश पहले वो आई थी तो मैं मिला नहीं था, 2019 में वो अमेरिका से आई थी, तो मैंने उन्हें डांट लगा दी और कहा कि उन्होंने कहा कि मेरा स्टेज 4 कैंसर है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी सब कुछ हो गया, अब दोबारा रिकरेंस हुई है और सारी बॉडी में फैल गया मेरे पेट स्कैन में, और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, 3 माह हैं आपके पास, तो आप अब जो करना है कर लें। तो वो मुझे उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उन्हें कहा कि आपने डूब के सूरा रहमान नहीं सुनी है और मुझे मिलने का कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको जो मैं कह रहा हूँ वो करें। 2019 के बाद 2022 सितंबर में उन्होंने फ़ोन किया, वो 25 सितंबर की वीडियो पड़ी हुई है, हाउ अमेरिकन लेडी क्योर्ड फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर, वो देखने वाली है, हर कैंसर वाला पेशेंट उसे ज़रूर देखे, सुनने वाली है। वीडियो वो ऑडियो कॉल पे हैं। इसी तरह एक खातून ज़िद करके आई थी, आई थिंक यूके से, वो आके बैठी हुई थी मेरे पास दुआ सेशन में, वो जो वीडियो है उसमें, और उन्होंने कहा कि मैं 10 साल बाद चारपाई से उठी हूँ, सूरा रहमान की बरकत से, आपकी फ़ोन पे मैंने वीडियो देखी और मुझे नहीं समझ आई मैं कैसे उठ गई हूँ, और 10 साल बाद मैंने चारपाई छोड़ी है, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे नींद आना शुरू हो गई है, तो मैं अब आई हूँ तो आप मुझे मिल नहीं रहे। वो हॉस्पिटल आ गई, उन्होंने दुआ सेशन में बैठ गई, लेकिन जब वो दुआ सेशन में बैठी, वहाँ मैंने उन्हें कहा कि बोलें कैमरे के सामने, तो उनसे बोला नहीं जा रहा था, और मैं थोड़ा सा पुट ऑफ हो रहा था कि यार लोगों को क्या हो जाता है ना, मतलब वैसे तो ये कह रही थी और ये सारा इनका था और वो एक्साइटमेंट उनकी बता भी रही थी, लेकिन अब बोलते हुए उन्हें, वो खुद भी कहती हैं कि मुझे कुछ थोड़ा सा मसला हो गया कि वो मैं सच बोलूं कि ना बोलूं, जो वजह थी उनकी, या बंदे का होता है कोई आउटलास्ट से बंदा टकराया होता है कहीं, या खुद बना होता है, तो उनके जो भी मसाइल थे वो झिझक में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्या है ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी मैं बीमार थी, मैंने सूरा रहमान सुनी, मैं ठीक हो गई। मैंने कहा ये अच्छा ठीक है। तो उतनी देर में वो फ़ोन मेरा आया, तो मैं फ़ोन उठा लिया, अमेरिका का नंबर था, अननोन नंबर था। वो जो कन्वर्सेशन है ना, इट्स वर्थ लिसनिंग। मतलब मेरे मुंह से भी ये निकला था कि बाबा जी के पर्दा फरमाने के बाद से 17 सालों में मैं आज रिलीव्ड फील कर रहा हूँ। तो जो बात जिस तरह से उन्होंने की, मैं पर्सनली, मुझे ज़ुबान की गवाही जिसे देना कहते हैं, या उन्होंने बड़े धड़ल्ले से बोला, अपना नाम बोला, आई थिंक नाहीद नाम है उनका, पार्लर चलाती हैं शायद न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आपको तो याद नहीं होगा, 2019 में कोविड से पहले मैं आई थी, फ़ोन किया था, आपने मुझे डांटा था और आप मिले नहीं थे, मैं बड़ी परेशान हुई थी, लेकिन आप बार बार कह रहे थे कि सोचें आपको कौन नहीं माफ़ कर रहा। तो मैं कहती कि ये क्या बात है, मैंने तो कभी किसी से ज़्यादती नहीं की, और मैं तो इतनी जनरस थी, और न्यूयॉर्क में इतनी कामयाब ब्यूटिशियन थी मैं कि मेरा एक पार्लर था, अब 2-3 हो गए थे। अब तबाही के साथ मैं अपनी बीमारी के साथ लड़ रही थी, तो सारा कुछ वो भी कोलैप्स कर रहा था। तो मैं इतनी जनरस की कि मैं अपने खावंद को
कह रही थी, साथ लेके आई थी कि अच्छी सी लड़की ढूंढ के मैं तुम्हारी शादी करा देती हूँ, कि बच्चे हमारे छोटे छोटे 2-3 थे। शी वॉज़ यंग लेडी। तो मैं ऐसी लड़की को देखना चाहती हूँ जो मेरी बच्चों की जिम्मेदारी ले। तो मैं तो ये 2 प्रोजेक्ट्स पे आई थी, दूसरी मैंने डॉक्टर जावेद से मिलना है। तो आपने मुझे डांट लगा दी और मैं वापस गई और शायद मैंने दोबारा सूरह रहमान सुननी शुरू की तो मुझे एकदम से याद आया, या सीन उन्हें शायद नज़र आया सुनते हुए, कि उन्होंने बीमार होने से पहले कराची, तब भी वो आई हुई थी या जहाँ भी वो उनका रिहाइश थी लाहौर पाकिस्तान में, तो वो कहती हैं कि मेरी इंतहाई करीबी अजीज़ ने पैसे मांगे थे, जो कभी वो ख़ुद बहुत फिल्थी रिच थी, अब वो नीचे आ गई थी और उनकी वो इंतहाई करीबी अजीज़ भी थी और इन लाज या आउटलाज में से थी, बहुत ही करीबी और ब्लड रिलेटिव भी थी। तो कह रही मुझे उन पर गुस्सा बड़ा था कि उन्होंने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया हुआ था जब मैं पाकिस्तान में थी। तो मैंने किया ये था कि मैंने खाने पे बुलाया उन्हें घर पे, और भी लोगों को बुलाया, रिलेटिव्स को, और वो जो ह्यूज मनी थी जो उस ज़माने के हिसाब से शायद लाखों में थी, तो कह दी कि मैंने सबके सामने अचानक उन्हें कहा कि आपको बड़े मुश्किल हालात हैं तो ये आप रखें। कहती हैं वो सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकी, मांगे भी थे उन्होंने, वो ज़रूरतमंद थी, लेकिन मैंने डिलिबरेटली वो सबके सामने दिखा के और थोड़ा सा स्नोबिश वे में या जताते हुए उन्हें वो दिए थे। मैं जब सूरह रहमान सुनूं तो मुझे उनका चेहरा नज़र आता है। उनकी नरेशन बड़ी खूबसूरत है जो उन्होंने की हुई है, मुझे तो खैर इतनी याद नहीं रह गई, लेकिन जो मुझे याद है वो टेलीफोन कॉल पे मुझे सुना रही थी कि डॉक्टर साहब मैंने टिकट दोबारा कराई, मैं पाकिस्तान आई, मैंने सारे उन्हीं रिलेटिव्स को इकट्ठा किया जिन्हें चंद साल पहले जिनके सामने मैंने वो ये हरकत की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वो जो बुज़ुर्ग खातून थी, शायद उनकी खाला थी या सास थी या ममानी थी, जो भी थी, कि मैं उन्हें भी बुलाया, वो सब आए और मैंने खाना खिला के एकदम सबके सामने जो है बैठ के उनके पाँव में बैठ के उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर दी कि मुझे माफ़ कर दें। अकेले आए, शादी तो नहीं साथ। अच्छा, तो वो कहती है कि वो हंसी जाए और वो कहें कि तुम्हें क्या हो गया है। कहती है मैं नहीं कहूँ कि नहीं खाला मुझे माफ़ करें, वो कहें कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो कहती कि लेकिन मैंने उनके पाँव नहीं छोड़े। डॉक्टर साहब आपकी बात मेरे कानों में लगती थी और एकदम से मेरी खाला फूट फूट के रोना शुरू हो गई और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमने मुझे कितना ज़लील किया था और मेरा कितना दिल दुखा था और मेरी आह निकल गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैंने तुम्हें ऐसे बद्दुआ तो नहीं दी थी, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा था, मेरी आह निकली थी और मैंने खुदा से कहा था कि आज मेरे पे ये वक्त आ गया। तो कहती हैं उन्होंने मुझे गले लगा के बड़ी दुआएं दी, वो भी रोई जा रही थी, उनकी दुआएं निकल गई, मैं भी रोई जा रही थी, बाकी लोग भी अश्कबार थे, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। कहती है डॉक्टर साहब मुझे खाने का मज़ा, पानी का मज़ा उस दिन से आना शुरू हो गया। मैं अमेरिका वापस गई, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है वहाँ का, दुनिया का माना हुआ। वहाँ के डॉक्टर साहब कोई इंडियन डॉक्टर थे, उनके कंसल्टेंट जो थे, उन्हें जाके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा पेट स्कैन करें। तो उन्होंने कहा कि आप कब करने की क्या ज़रूरत है, आप जो आपने मरी जाने तो आप, इन्होंने कहा नहीं जी करें, मेरे सिम्टम्स ठीक हैं, हर चीज़ ठीक है, दर्द ठीक है, बुखार ठीक है, आप मेरा स्कैन करें। उन्होंने स्कैन किया तो वो आ गए और उन्होंने कहा कि अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने किया क्या, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में कैंसर था और आपकी पूरी बॉडी क्लियर है, ठीक है, और आपने जो चीज़ खाई है ना, जो भी इलाज किया है वो मेडिकल साइंस में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो आप मुझे वो बताएं ताकि हम पूरी बाकी भी पेशेंट्स पे अप्लाई करें, इंसानियत का भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने अब उन्हें बताया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। कहने सूरह रहमान सुनी है, दुआ किया पानी, वो कहे नहीं 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 ये दिस इज नॉट पॉसिबल। वो फिर इसने उन्हें कहा कि मैंने इस तरह फॉरगिवनेस जो है, मैं तो फॉरगिव करती थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कोई माफ़ नहीं कर रहा, और मैंने इस तरह अपनी खाला से दुआ कराई है, मेरा सेम डे से सिम्टम्स भी ठीक हैं, तबीयत ठीक है, और मुझे वहाँ कराची में पता था कि मैं ठीक हो गई हूँ, तो मैं आपको कह रही हूँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसने कहा मैं नहीं मानता, ये कोई बाई चांस है, 3 माह बाद हम फिर पेट स्कैन करेंगे। कहती है 3 माह के बाद फिर पेट स्कैन हुआ, मैं ठीक थी। फिर उन्होंने मुझे फिर 6 माह या 3 माह बाद बुलाया। तो डॉक्टर साहब
अब उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ है मिरेकल पेशेंट। वो कहते हैं ये कोई मिरेकल हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब कुदरत का काम ये है कि 2019 में मैं 3 माह का नोटिस डॉक्टर्स ने दिया था कि आप मर जाएंगी। मैं 2022 सितंबर में आपसे बात कर रही हूँ, और जिस खामद को लेके मैं गई थी कि मैं उसकी शादी करा दूँ बच्चों के लिए, वो 2020 में कोविड में चल बसे। और मेरे वापस पता नहीं पार्लर भी अब 3 हो गए हैं। मैंने आपको फ़ोन पे सिर्फ ये बताना था कि आपका शुक्रिया, आप मुझे नहीं मिले थे। ठीक है, लेकिन अभी मैं लाइव आपका देख रही थी, वो लाइव जा रहा था, मैं लाइव शायद देख रही थी, चूंकि ये खातून बोल नहीं पा रही, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ कि डॉक्टर साहब खप जाते हैं, लोग बोलते क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने यहाँ से ज़ुबान की ज़कात देनी है, लेकिन डॉक्टर साहब फ़ोन उठाते हैं कि नहीं। तो आपने एकदम से ही फ़ोन उठा लिया और अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया। मैं अब कैंसर के कम अज़ कम हर पेशेंट को, स्पेशली जो मायूस हुआ होता है या जिस पे कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती, तो मैं उसे कहता हूँ कि आप पहले उस वीडियो को सुनें और उस वीडियो में देखें आपको क्या हिंट मिलता है। और कई लोगों को मैं ये भी कहता हूँ कि आप, अगर वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने किया है, हमने सारा कुछ कर लिया है, कसीदा सूरह रहमान सुन लिया 2-3 बार, अगर वो ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे नज़र आते हैं, तो कुछ लोग तो आजमाइश में होते हैं, अल्लाह के बड़े बंदे होते हैं, कोई दुआ ऐसी मांगी होती है, वो तकलीफ़ या इल्लत या बीमारी, ये भी अल्लाह की को अपना राज है, तो उसमें वो अल्लाह उन्हें नवाजने का उसका कोई तरीका होता है या वो बेहतर जानता है। लेकिन जिनको मैं देखता हूँ वो बार बार फ़ोन मुझे ही करते हैं, डॉक्टर साहब फिर मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा ना, ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, उन्हें फिर मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप फिर कसीदा बुर्दा शरीफ सुने। मदीना मुनव्वरा सरकार आपके दिल में है, मदीना मुनव्वरा आपके दिल में है, तो सरकार के दरबार में पेश हो जाए और उसे भी सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुन लें और उनसे कहें कि आपकी सिफारिश करें अल्लाह करीम से। हो सकता है किसी वली अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो गई है, माँ बाप की शान में, किसी बड़े बहन भाई की शान में, जिसने आप पे एहसान किया हुआ है उसकी शान में, किसी उस्ताद की शान में आप कोई ऐसा अमल कर बैठे हैं, किसी बड़े की महफिल में आवाज़ ऊंची कर बैठे हैं, किसी बड़े के फैसला दे जाने के बाद उस पर अपनी धौंस जमाते रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा हो गया कि आपके अमाल ज़ाया चले गए, आपको पता नहीं चला। तो आप कहीं अपनी जान पे अगर जुल्म कर बैठे हैं और आपको पता ही नहीं चला, तो बेहतर है कि सरकार के दरबार में पेश होकर उन्हें कहें कि आप मेरे लिए सिफारिश कर दें। तो अल्लाह का अपना हुक्म है ना कि जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठें तो इन्हें कहो कि ये आपके पास आ जाए और आप फिर इनके लिए सिफारिश करें। तो अब हमें तो वही नबी अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई बच्ची रो के कह रही थी मुझे, बड़े बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, कहते हैं मैंने सारा कुरान शरीफ पढ़ा है, तो देखें नमरूद था तो हज़रत इब्राहीम आ गए, फ़िरौन था तो मूसा आ गए, शद्दाद के लिए फ़लाँ के लिए यजीद को मौला हुसैन ने रोक लिया, तो हमारे दौर में तो सारे ही हैं, तो अब कोई नबी भी नहीं आते। अल्लाह मियाँ कहते आने ही नहीं है। मैंने कहा बेटा जो आए हैं वो गए नहीं हैं, ठीक है। हमें जो नबी अवेलेबल हैं वो तो 24 आवर्स 24/7 है, वो मुसलसल रहमत हैं हर आलम में, जिस आलम में भी वो हैं वो उसमें रहमत ही रहमत है, वो अवेलेबल हैं। अल्लाह की रहमत रुकी तो नहीं है, उसकी रहमत ने तो उसके गज़ब को भी ढांपा हुआ है, घेरा हुआ है। तो आप इस तरह करें कि आप सरकार से ही दुआ मांगें, उन्हें कहें कि चलें हम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं, हमारे से ही कोई गलतियां हो गई हैं, अगर आपका मुकाबला अपने घर में या मोहल्ले में या शहर में या मुल्क में या दुनिया में फ़िरौनों से या नमरूदों से या शद्दादों से किसी से भी पड़ गया है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को पुकार लें, तो कसीदा बुर्दा शरीफ सुन लें, ठीक है। तो ये एक बात मेरे पास आ जाके रह जाती है, नहीं तो ज़्यादातर तो मैं यही कहता हूँ कि आप देखें सूरह रहमान में तो नक्स नहीं है ना, सूरह रहमान बनाने वाले में है, ये कहीं हमारे में नक्स है, हमारे सुनने में कहीं नक्स रह रहा है जो हमारी सुनी नहीं जा रही, ठीक है। तो दोबारा उसके आगे पेश हों, ज़रा पाश पाश हो के अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों से प्यार करें, उनकी दुआ लें, उनकी दुआ निकलवाएं, अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों में देखें कौन हकदार हैं,
कौन ऐसे खामोश लोग हैं जो कह भी नहीं रहे लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं, उनकी बग़ैर कहे उनकी मदद करने की कोशिश करें, उनकी दुआ निकलवाएं, उनसे प्यार करें, छुप छुपा के करें। सबसे पहले अपने करीबी अजीज़ तो सबसे पहले माँ बाप, घर में बीवी बच्चे या खामन, या आपके बहन भाई, आपके दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला फूफो, वो आपका कुनबा पूरा कुर्ब वाले, उनको देख लें। यही है, आपस में ही हम फंसे होते हैं। ठीक है, चलें दुआ कर लेते हैं इकट्ठे। और कोई नए बंदे जो थे उनका तारुफ रह गया जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले